नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन खुशी चैनल का ये पहला वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा मैं चैनल की भूमिका बनाऊंगा कि पहला वीडियो हमारा क्या पर्पस है, किस तरह से लोगों की लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा ये वाला चैनल। तो हमने ये चैनल बनाया है हर वर्ग के लोगों के लिए जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि इंडिया इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी ये कंडीशन है कि हम हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत दूर है। और जो देश हमारे सामने कहीं किसी चीज़ में नहीं है वो हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ज़्यादा आगे है। तो भाई ऐसा क्या चल रहा है यहाँ? तो सबसे पहले हमने कई सारे वर्गों को डिफ़ाइन किया, उनकी प्रॉब्लमों को आइडेंटिफाई किया। तो इतना सारे रिसर्च के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सबसे पहला हमारा जो वर्ग है वो है हमारे जॉब वाले भाइयों का वर्ग। तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो हमने सोचा सबसे पहले फोकस इस पर करें कि उनकी लाइफ की क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताएं, वो प्रॉब्लम क्यों है और हम उसमें क्या योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इशू जॉब वाले भाइयों को है। उधर बॉस से परेशान है, इधर फैमिली को भी टाइम चाहिए। अगर इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे तैसे मेहनत करके अपना फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करके इनकम बढ़ा रहे हैं और उसके बाद देख रहे हैं कि गवर्नमेंट उसमें से टैक्स ले रही है। जहाँ कुछ खरीदने हैं वहाँ जाके टैक्स देना पड़ रहा है। हर जगह आपको खुशी के नाम पे कुछ ना कुछ टिका दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए क्या करें? तो दोस्तों ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है और लोगों के लिए है, लेकिन सबसे पहले फोकस उन्हीं लोगों पर किया जाएगा। तो मैं 4-5 तरीके बताऊँगा या 4-5 कारण बताऊँगा जिसकी वजह से जॉब वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और उसके बाद मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि इसका हम निराकरण कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उसका सॉल्यूशन दें। तो पहले तो ये है कि टॉक्सिक जॉब है, लेट ड्यूटी आवर्स हो रहे हैं, अप्राइजल नहीं आ रहा तो दुखी, अगर आ गया है तो प्रमोशन के नाम पे इतना काम टिका दिया जा रहा है कि 12 बजे तक बिस्तर तक काम आ गया है। तो पर्सनल लाइफ एकदम लोगों की फिनिश हो गई। उसके अलावा सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा, इंक्रीमेंट में मुश्किल से महंगाई कवर हो पा रही है, इन्वेस्टमेंट का पता नहीं भाई लोगों को, कोई स्किल डेवलप हो नहीं पा रही क्योंकि तुम्हें इतना टाइम ही नहीं दिया जा रहा कि तुम कुछ कर लो। तुमको इतना दिया जा रहा है कि जाओ खा के वापस आ जाओ। हम लोगों के या किसी भी पर्सन की नौकरी स्टार्ट करने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि मेरी एक फैमिली है, मेरी एक लाइफ है, उसको मुझे अच्छे से जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए जो मैं नौकरी से कमाऊँगा। लेकिन आज के टाइम में बेरोजगारी के चलते या लोगों की सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होने की मजबूरी के चलते उस जॉब को लोगों ने ऐसा बना दिया है कि अब लोग जीने के लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी करने के लिए जी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की समस्याएं कुछ चीज़ों से आ रही हैं। तो मैं पहले कुछ कारणों पर निष्कर्ष करेंगे, कारणों पर चर्चा करेंगे। तो पहला कारण तो आपका ये है कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपने किसी सिंगल पर्सन को अपना टाइम बेच दिया है। यानी कि हम लोग सबसे निचले दर्जे, बुरा मत माना, निचला दर्जा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को ठेस पहुँचे। निचला दर्जा इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जो जनता है या 99% लोग हैं वो शरीर के नीचे वाले हिस्से से पैसे कमा रहे हैं और वो अपना टाइम बेच के, उस टाइम के लिए अपना स्किल बेच के किसी पर्टिकुलर पर्सन को पैसा कमा रहे हैं। तो उसके बाद उस पर्सन की मोनोपोली है तुम्हारे पास कि जब तक तुम उसके पास हो तुम्हें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। आने जाने के तुम्हारे टाइम तक का कंट्रोल आज के समय में तुम्हारे एम्प्लॉयर के पास आ गया। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे टाइम को दूसरों को देना पड़ेगा या हमारे टाइम को इतना इस तरह से बांटना पड़ेगा कि हमारे जिन लोगों को हम सर्विस दे रहे हैं वो नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हों। इसलिए जो छोटे मोटे व्यापारी में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि वो किसी एक लोग से बंधे नहीं हैं। दूसरा रीज़न ये है कि टाइम के अलावा कि भाई खर्चों की पूर्ति नहीं हो रही है। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जीवन में सुकून नहीं है, सुकून ना होने की वजह से लोगों के साथ बड़ी समस्या आ रही है। 1-2 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसमें अपने घर जाएं या कहीं घूमने के लिए जाएं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। साथ में तीसरा क्या है कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। चौथा क्या है, कहीं रिस्क लेने जाते हैं तो पैसा खोने के डर से कुछ और काम नहीं कर पाते, क्योंकि पैसा कमाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड अर्न मनी है, तो उसको लगाने में इतना डर लगता है
उसके अलावा 5वां रीज़न है कि हम सब कुछ अपने से करना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा टाइम कितना भी ले लो, जिसको हम बेच के पैसा कमा रहे, बस हमें कैसे भी करके बिना कुछ खर्च करे सीखने को मिल जाए। तो ये अनदर इशू है इसमें, क्या लोगों का टाइम बहुत जाता है। तो हम अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन इसके क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस में ये हो सकता है कि सबसे पहले आप जो इंक्रीमेंट 2% 4% के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को स्वाहा करे, उसको भूल जाओ और थोड़ा सा जॉब करो, अपनी जो सैलरी मिल रही है उसके बेसिस पे बिल्कुल बेशरम बन के। अब आप सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर ये सही है। अगर आप इस तरह से जॉब करोगे तो आपको 2% का लालच ना करते हुए अपने एम्प्लॉय को सीधा बोल सकते हैं कि मुझे घर जाना है टाइम से। अपना काम ईमानदारी से करें, जो कंपनी आपको पैसा दे रही है उसमें पूरा टाइम दें और उसके बाद सीधा अपने घर आएँ, ताकि आप अपने अनदर स्किल को और फैमिली को पैसा दे सकें। तो यहीं से आपकी खुशी आना चालू हो जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। हम ये करें कि किसी दूसरे स्किल पे काम करें। दूसरे स्किल पे काम करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, साल 2 साल में हमारी डिपेंडेंसी धीरे धीरे एक एम्प्लॉयर पे कम हो जाएगी और हमारे पास और भी काम आ जाएगा। तो हम किसी एक के उसमें ना रहते, मोनोपोली में हम लोग काम कर सकते हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जॉब वाले को सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो दिमाग उनका शून्य हो चुका है और लोगों पे सोचने का बिल्कुल समय नहीं, और सोचने की शक्ति ज़्यादातर लोगों की ख़त्म हो चुकी है। तो हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में, जैसे हमारा जो सनातन धर्म है वो बोलता है कि अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए तो थोड़ा रुकें। तो दोस्तों, जीवन में ठहराव का भी मजा लें और थोड़ा समय अपने साथ बिताएं। अपने पास कुछ ऐसे कंटेंट रखें जो आपको देखने हो अपने जॉब के बाद। तो जब घर अगर आएंगे और अगर कुछ करने को नहीं होगा तो आप कुछ दूसरे कामों में लग जाएं, ठीक है। और हम अपना जो काम, अपना जो समय पार्टियां करने में और इन सब में बिताते हैं, उसको हम सोचें कि कहीं प्रोडक्टिव काम में लगाएं। तो बाकी आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे रहेगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आप देखेंगे कुछ दिनों बाद आपकी लाइफ में एक अलग ही एज आ जाएगा और आप सब लोगों से एकदम अलग दिखने लगोगे और आप पर टाइम बहुत ज़्यादा होगा और आपको कुछ आशा की किरणें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। तो मिलते रहेंगे इसी तरह के चीज़ों को लेते हुए जॉब वाले भाई के लिए, और हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के टेम्पलेट्स बनाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे, जिसमें से काफ़ी सारी आपके काम की नहीं होंगी और जो काम की होंगी वो आप ले सकते हैं। तो आपका जीवन बदलने में मेरा जो योगदान हो सकता है, मैं इस चैनल के माध्यम से करने को तैयार हूँ। धन्यवाद।